हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अब तक आपने मेरी कहानी रात की दुल्हन का एपिसोड 46 तक सुना। अब मैं उसके आगे सुनाने जा रहा हूँ चैप्टर 47, विवान और समीक्षा का हुआ एक्सीडेंट। जैसे ही आलिया ने किसी आदमी की आवाज अपने पीछे से सुनी, उसने पीछे मुड़कर देखा। सामने एक हैंडसम आदमी था, जिसके चेहरे के भाव कठोर थे और वो देखने से गुस्से में लग रहा था। उसने अपने हाथ पैंट की जेब में डाले हुए थे और इस वक्त किसी राजा की तरह लग रहा था। आलिया ने अपने बाल पीछे करते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, जी, आप क्या कह रहे थे? तारांकन विवान ने उसे घूरते हुए कहा, तुमने समीक्षा को अंदर बंद किया था, तो वो तुम थी। तुमने ऐसा क्यों किया? जैसे ही आलिया ने उसकी बात सुनी, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। देर उसके चेहरे पर साफ झलकने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह आदमी कौन है और इसे कैसे पता चला कि उसने समीक्षा को अंदर बंद किया था। उसने अपने होंठ काटते हुए कहा, आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विवान ने कहा, कोई बात नहीं, पुलिस सब समझा देगी। ये कहकर वो वहां से जाने लगा। तभी आलिया ने पीछे से कहा, तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं और मेरे पापा कौन है। वो तुम्हें 1 मिनट में सीधा कर देंगे। विवान पीछे मुड़ा और एक नजर उसकी तरफ डालते हुए कहा, अच्छा, ऐसी बात है। तो देख लेते हैं कौन किसको सीधा करता है। उसकी बातों ने आलिया को अंदर तक हिला दिया। उसे समझ में आ गया था कि यह आदमी कोई आम आदमी नहीं था। वह अच्छे से जानती थी कि जो सूट उसने पहना हुआ था, वह कोई आम सूट नहीं था, बल्कि हैंडमेड लिमिटेड एडिशन का सूट था, जिसे हर कोई खरीदने का सपना भी नहीं देख सकता। उसके ऊपर से उसका तेवर किसी की भी हड्डी को अंदर तक हिला देने के लिए काफी था। उसके जाते ही आलिया ने धीरे से कहा, आखिर ये है कौन और ये समीक्षा का क्या लगता है? वहीं विवान के जाते ही सिक्योरिटी गार्ड भी जल्दी से पिलर के पीछे से निकलकर भाग गया। उधर समीक्षा की जब सुबह नींद खुली, तो उसने खुद को बेड पर अकेले सोते हुए पाया। अपनी आंखों को रगड़ते हुए वह बैठ गई और आसपास देखा। वहां कोई नहीं था। 9:15। धीरे से बेड की तरफ देखते हुए उसने बुदबुदाया, मैं यहाँ कैसे आ गई? मुझे याद है कि मैं तो सोफे पर सोई थी। ये सोचते हुए वह जल्दी से बाथरूम में चली गई। आज उसे कॉलेज जाकर पता करना था कि आखिर उसे बंद किसने किया था। कॉलेज पहुंचकर वह सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड के पास गई। अंकल। सिक्योरिटी गार्ड ने जैसे ही उसे देखा, वह उसे पहचान नहीं पाया, क्योंकि कल रात अंधेरा होने के कारण उसने समीक्षा का चेहरा ठीक से नहीं देखा था। उसने कहा, क्या हुआ बेटा? समीक्षा बोली, अंकल, मैं वही लड़की हूं जो कल रात कमरे में फंस गई थी। मुझे जानना है कि मुझे किसने बंद किया था। क्या आप मुझे उस लड़की के बारे में कुछ बता सकते हैं? ये सुनकर सिक्योरिटी गार्ड थोड़ा परेशान हो गया। उसने कहा, बेटा, यहाँ तो बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। अगर मैं एक एक को देखूं तो कई दिन लग जाएंगे। हाँ, लेकिन उसकी शक्ल तो मुझे याद है। 9:15। समीक्षा ने सोचा कि गार्ड सही कह रहा था। इतने सारे स्टूडेंट्स में हर किसी की पहचान करना मुश्किल था। तभी अचानक उसे सीसीटीवी कैमरे का ख्याल आया। उसने पूछा, अंकल, क्या आप मुझे सीसीटीवी कैमरा दिखा सकते हैं? सिक्योरिटी गार्ड ने जवाब दिया, बेटा, सीसीटीवी कैमरा तो पिछले 2 दिनों से खराब पड़ा है। समीक्षा परेशान हो गई। अब उसे लगा कि शायद वह उस लड़की को कभी नहीं ढूंढ पाएगी। उसने सिक्योरिटी गार्ड से कहा, अंकल, अगर आपको वो लड़की कहीं भी दिखे तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। मैं आपको अपना नंबर देकर जाती हूँ। ये सुनकर सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, बेटा, तुम्हारे पति उस लड़की के बारे में जानते हैं। वो सुबह ही यहाँ आए थे। क्या उन्होंने तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया? समीक्षा के दिल की धड़कन अचानक से तेज हो गई। उसने धीरे से पूछा, विवान आया था? सिक्योरिटी गार्ड ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, वो सुबह ही आए थे। ठीक है, थैंक यू, आई कहकर समीक्षा सीधा क्लास में चली गई। अभी ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं आए थे क्योंकि क्लास शुरू होने में समय था, लेकिन अभिषेक, आलिया, चिक्की और रोजी जल्दी आ गए थे। अपनी सोच में डूबी हुई समीक्षा क्लास में बैठ गई। अभिषेक ने जब उसे देखा तो वह उसके पास आकर बैठ गया। वहीं जिसके आलिया की नजर सिर्फ अभिषेक पर थी, वह अपने चेहरे पर हाथ रखकर उसे लगातार देख रही थी, और जब उसने देखा कि अभिषेक उठकर समीक्षा के पास चला गया है तो उसका चेहरा गुस्से में लाल हो गया। अभिषेक ने मुस्कुराते हुए समीक्षा से कहा, तुम आज कॉलेज आ गई। समीक्षा ने उसकी तरफ देखा और कहा, क्यों? मुझे नहीं आना चाहिए था। अभिषेक ने देखा कि वह थोड़ी परेशान लग रही थी। उसने कहा, नहीं, मेरा मतलब है आना तो चाहिए था, लेकिन कल रात मुझे किसी विवान बजाज का फोन आया था। उसने कहा कि तुम घर नहीं आई हो। आखिर तुम कहाँ चली गई थी?
समीक्षा ने उसकी तरफ घूरकर देखा और कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब निकलो यहां से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अभिषेक हैरानी से बोला, मेरी वजह से? लेकिन मैंने क्या किया? समीक्षा गुस्से में बोली, अगर मुझे तुम्हें स्टडी नहीं करवानी पड़ती तो मैं फंसती ही नहीं और मुझे कोई बंद नहीं करता। अभिषेक गंभीर होकर बोला, क्या तुम्हें वहां बंद कर दिया गया था? समीक्षा ने मासूमियत से सिर हिला दिया। तभी अचानक किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आई। उसने देखा कि अभिषेक हंसते हंसते अपने पेट पर हाथ रखे बैठा था। वो बोला, सच में, ये तो बहुत फनी बात है। उसे इस तरह हंसते देख समीक्षा का मन कर रहा था कि उसका मुंह तोड़ दे। गुस्से में उसने अभिषेक को धक्का देते हुए कहा, निकलो यहां से। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी और आज के बाद मुझे तुम्हारे साथ स्टडी नहीं करनी। अभिषेक ने मुस्कुराते हुए कहा, सुनो तो सही, मैं बस मजाक कर रहा था। लेकिन तुम्हें किसने वहां से निकाला? समीक्षा ने कहा, तुमसे मतलब? अचानक अभिषेक गंभीर हो गया। उसने कहा, अच्छा ये तो बताओ कि ये विवान बजाज कौन है? जिस विवान बजाज को मैं जानता हूं वो तो नेक्स्ट लेवल आदमी है। क्या ये वही विवान बजाज हो सकता है जिसे मैं जानता हूं? समीक्षा ने अपनी किताबें निकालते हुए कहा, मुझे नहीं पता तुम किस विवान बजाज की बात कर रहे हो, लेकिन जिस विवान बजाज को मैं जानती हूं वो। ये कहकर वह अचानक रुक गई। उसे सिक्योरिटी गार्ड की बात याद आ गई। मन ही मन उसने सोचा, विवान यहाँ क्यों आया होगा? क्या वह सच में उस लड़की के बारे में पता करना चाहता था जिसने मुझे बंद किया? अभिषेक ने देखा कि समीक्षा किसी सोच में खो गई थी। उसने उसे टोका, अरे बताओ ना, तुमने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। समीक्षा ने कहा, कुछ नहीं। अभिषेक उसके करीब आते हुए धीरे से बोला, क्या तुम्हारा उससे कोई रिश्ता है? क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? अभिषेक ये नहीं जानता था कि समीक्षा की शादी हो चुकी थी, इसलिए उसे लगा कि शायद वह उसका बॉयफ्रेंड हो सकता है या फिर उसका भाई। समीक्षा गुस्से में बोली, आखिर तुम मेरी पर्सनल लाइफ में इतना दखल क्यों दे रहे हो? मेरा उसके साथ कोई भी रिश्ता हो, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। तभी अचानक ईशाना और कुहू दरवाजे से अंदर आ गए। अभिषेक ने उन्हें देखा तो वो समीक्षा के पास से उठ गया। समीक्षा ने भी राहत की सांस ली, वरना वो उसे पागल कर चुका होता। कुहू ने जैसे समीक्षा को वहां देखा, वो जल्दी से उसके पास आए। समीक्षा, तुम ठीक तो हो ना? आखिर तुम कल कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है, विवान घर आया था तुम्हें ढूंढने के लिए। समीक्षा ने हैरानी से उसे देखा और कहा, वो घर भी आया था? हे भगवान, तब तो मम्मी बहुत ज्यादा चिंता कर रहा होगा। चिंता मत करो, ताई जी को इस बारे में कुछ नहीं पता है। उनकी सेहत को देखते हुए मैंने उन्हें नहीं बताया। और वही आशिका और देवांश भाई कल दोनों डिनर के लिए गए थे और वो देर से आए। तब तक मैं घर चली गई थी, लेकिन तुम कल कहाँ चली गई थी? समीक्षा ने इस बारे में उन्हें नहीं बताना ठीक समझा, क्योंकि वो अपनी वजह से उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। वो बोली, मैं बस टहलने गई थी बाहर। ईशाना को उसके बात पर हंसी आ गई। तुम सच में पागल हो? ये कहकर उसने भी अपनी बुक्स निकाल ली। कुहू ने अपने बैग से 3 फॉर्म निकाले और समीक्षा और ईशाना की तरफ भी बढ़ा दिए। उसने कहा, ये फ्रेशर पार्टी में होने वाले इवेंट्स के फॉर्म हैं, जल्दी से इसे भरकर दे दो, मैं सबमिट करवा दूंगी। समीक्षा का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि वो किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट करे। पता नहीं क्यों, उसका मन उठ गया था। लेकिन जब उसने ईशाना और कुहू को एक्साइटेड होकर फॉर्म भरते हुए देखा, तो वो उनकी एक्साइटमेंट खराब नहीं करना चाहती थी। वो जानती थी, अगर उसने मना कर दिया, तो वो दोनों भी मना कर देंगे। इसलिए उसने भी फॉर्म भर दिया। शाम के वक्त, जब वो कॉलेज से क्लास खत्म करके बाहर आई, तो अचानक से उनके आगे एक लग्जरी कार आकर खड़ी हो गई। उसका शीशा नीचे हुआ, तो उसमें से विवान ने सामने देखा और कहा, अंदर आओ। समीक्षा ने हड़बड़ी से उसे देखा। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, दरवाजा खोल दिया गया था, इसलिए उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। वो अंदर बैठ गई। उसने ईशाना और कुहू को बाय कहा और जैसे ही उनकी गाड़ी वहां से निकलकर थोड़ी दूर आई, समीक्षा ने विवान की तरफ देखा और उससे पूछा, ये घर जाने का रास्ता नहीं है? विवान ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हें क्या लगता है? मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लेने आया हूँ ताकि हम घर जा सकें। इतनी स्पेशल नहीं हो तुम। समीक्षा का मन हुआ कि उसका मुंह तोड़ दे। कल उसने उसे बचाया, इसके लिए उसकी आभारी थी, लेकिन यह आदमी सच में इज्जत के लायक नहीं था। समीक्षा ने उसकी तरफ कड़ी नजर से देखा और कहा, तो तुम मुझे लेने क्यों आए हो? विवान ने जवाब दिया, खुद पता लग जाएगा।
समीक्षा ने अपना सर पीछे सीट पर टिका लिया और आगे की तरफ देखा। उसने देखा कि ड्राइवर के साथ साथ उसका असिस्टेंट भी आज उसके साथ आया था। अब वो 45 किलोमीटर आगे आ चुके थे, लेकिन समीक्षा को अभी तक पता नहीं लगा था कि वो कहाँ जा रहे हैं। उसने साइड से देखा तो विवान अपने टैब में कुछ कर रहा था। अचानक से असिस्टेंट ने आगे से लैपटॉप विवान की तरफ बढ़ाया और कहा, सर, मीटिंग शुरू हो गई है। विवान ने लैपटॉप ले लिया और इंग्लिश में कुछ कहा। समीक्षा को बहुत इंटरेस्टिंग लगा। वो थोड़ी उसकी तरफ झुकी और साइड की नजरों से ये देखने की कोशिश करने लगी कि आखिर लैपटॉप की स्क्रीन पर कौन है। विवान अभी भी इंग्लिश में बोल रहा था, जब अचानक से उसे ऐसा लगा कि उसके कंधे से कुछ चीज टकरा रही है। उसने साइड नजर करके देखा तो वो समीक्षा थी, जो लगभग उसके कंधे पर झुक गई थी। विवान ने मन ही मन सोचा, ये लड़की कर क्या रही है। लेकिन उसने फिर सामने अपनी नजरें कर ली और कुछ बोलने लगा। समीक्षा की नजर लैपटॉप स्क्रीन पर ही थी। उसे उनकी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी क्योंकि विवान के कान में ब्लूटूथ लगे हुए थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो किसी जरूरी चीज पर बात कर रहे हैं। समीक्षा को फाइनेंस की नॉलेज नहीं थी, इसलिए उसे विवान की बातें भी समझ नहीं आ रही थी। अचानक से थोड़ी देर बाद स्क्रीन काली हो गई और समीक्षा का मनोरंजन भी खत्म हो गया। विवान ने लैपटॉप बंद किया और अपने असिस्टेंट की तरफ बढ़ा दिया। उसके बाद उसने ब्लूटूथ निकालकर समीक्षा को देखा, जो अब तक अपनी पीठ सीधी करके बैठ गई थी। विवान ने उसकी तरफ देखा और कहा, क्या तुम्हें मैनर्स नहीं है? समीक्षा को पता था कि वो जरूर ऐसी कोई बेहुदा बात करेगा, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। उसने अंगड़ाई ली और खांसते हुए कहा, क्या कहा तुमने? विवान ने लाचारी से अपनी गर्दन हिला दी और बाहर की तरफ देखने लगा। अब तक वे 60 किलोमीटर का सफर तय कर चुके थे और हाईवे से हटकर अब उनकी गाड़ी जंगल के बीचों बीच एक रोड पर चल रही थी। कुछ ही देर में वे जंगल के बीचों बीच एक मंदिर के बाहर आकर रुके। समीक्षा ने जैसे ही वह मंदिर देखा, उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वह मंदिर बहुत बड़ा था और उसके आसपास कहीं होटल थे और कहीं दुकानें। लगा ही नहीं कि जंगल के बीचों बीच भी ऐसा नजारा हो सकता है। समीक्षा की नजर अचानक से मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े दादाजी और दादी जी पर गई, और उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। वो जल्दी से कार से उतरी और दादा दादी जी के पास भाग कर गई। वो सबसे पहले उनके गले मिली। विवान ने देखा कि वो किसी नर्सरी के बच्चे की तरह खुश थी। दादा दादी जी के साथ वो मंदिर की तरफ जाने लगे और विवान भी पीछे से आ गया। दर्शन करने के बाद एक हवन दादाजी ने विवान और समीक्षा के लिए रखा था। हवन पूरा करने के बाद वे बाहर आ गए। विवान ने पूछा, आप दोनों कितने दिन तक और यहाँ रुकने वाले हैं? दादाजी बोले, हम 2 दिन तक रुकेंगे। मैं सोच रहा था कि तुम भी आज रुक जाते तो ठीक होता। नहीं, कल मेरी एक जरूरी मीटिंग है, विवान ने कहा। समीक्षा का मन था वहीं रुकने का। वहां आसपास का नजारा बहुत अच्छा था और पहाड़ भी सुकून देने वाले थे, लेकिन वो नहीं रुक सकती थी क्योंकि कल सुबह उसे कॉलेज जाना था और कल मिस फ्रेशर का फर्स्ट राउंड था, इसलिए वो भी नहीं रुक सकती थी। दादी जी बोली, ठीक है, अपना ध्यान रखना। विवान ने अपनी गर्दन हिला दी और उसके बाद वो कार में बैठ गया। समीक्षा ने जब उसे ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए देखा तो बोली, तुम गाड़ी चलाओगे? विवान ने कहा, हाँ, वो दोनों चले गए हैं। समीक्षा भी आगे वाली सीट पर बैठ गई। अंधेरा हो चुका था जब वो सुनसान सड़क पर पहुंचे, जहां दूर दूर तक कोई नहीं था। तब अचानक से विवान की गाड़ी के आगे एक छोटा हाथी का बच्चा आ गया। समीक्षा चिल्लाई, विवान, विवान, देखो आगे। विवान पहले ही देख चुका था। उसने उसे बचाकर दूसरी तरफ गाड़ी मोड़ी, लेकिन तभी अचानक से उस हाथी के बच्चे की मां सामने आ गई। विवान ने राइट साइड गाड़ी एकदम से घुमा दी और उनकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई। कार एक पेड़ में जाकर जोर से टकराई। समीक्षा और विवान का बैलेंस बिगड़ गया और विवान का सिर स्टीयरिंग व्हील में जाकर लगा। उसकी सीट बेल्ट उसका साथ छोड़ गई, वहीं समीक्षा की सीट बेल्ट ने उसे बचा लिया। वो आगे जाने से बच गई और वहीं सीट पर थी, पर उसने जोर से अपनी आंखें बंद कर ली थी। ये सब विवान की कार की वजह से हुआ था, जो वो दोनों बच गए। उसकी कार उत्तम दर्जे की थी। अगर वो कोई ऐसी वैसी कार में बैठे होते तो अब तक उसकी कार के पुर्जे एक तरफ हो जाते हैं और उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता, क्योंकि पेड़ में जाकर कार बहुत जोर से लगी थी। विवान ने जल्दी से अपनी आंखें खोलकर देखा तो समीक्षा अपनी आंखें बंद करके बैठी हुई थी। वो ठीक थी। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलने वाली थी, विवान को एक आइडिया आया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। समीक्षा अपनी आंखें खोल चुकी थी और वो ठीक थी। लेकिन जब उसने विवान को देखा वो घबरा गई।
विवान के सिर पर बहुत चोट लगी थी और उसका चेहरा स्टीयरिंग व्हील पर था। समीक्षा बहुत ज्यादा परेशान थी। उसने जल्दी से विवान को झकझोरते हुए कहा, विवान प्लीज उठो। हे भगवान, तुम्हें क्या हुआ है? विवान, आंखें खोलो। लेकिन विवान ने अपनी आंखें नहीं खोली। समीक्षा रोने लगी। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और एम्बुलेंस को फोन करने के लिए अपना नंबर डायल किया, लेकिन फोन नहीं लगा क्योंकि नेटवर्क नहीं थे। उसने देखा कि घने जंगल में नेटवर्क नहीं थे। समीक्षा के आंसू बह रहे थे। वह बहुत ज्यादा रो रही थी। विवान को भी ये सुनाई दे रहा था। समीक्षा ने विवान को दोबारा से देखा और उसके चेहरे को पकड़कर बोली, विवान, तुम मेरी बात सुन रहे हो क्या? उठो प्लीज। यहाँ नेटवर्क भी नहीं है, अब मैं क्या करूं? यहाँ तो कोई आसपास दिखाई भी नहीं दे रहा। उसने इधर उधर देखा और धीरे से कहा, मैं बाहर जाकर देखती हूँ, अगर कोई आसपास दिखाई दे तो मदद मांगने की कोशिश करती हूँ। ये कहकर जब वह दरवाजा खोलकर बाहर जाने लगी, अचानक विवान ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, कहाँ जा रही हो? क्या तुम पागल हो? यहाँ आसपास कोई नहीं है जिससे तुम मदद मांगोगी। जैसे ही समीक्षा ने विवान की आवाज सुनी, उसने मुड़कर उसे देखा। उसने चैन की सांस ली और बोली, तुम ठीक हो? विवान बोला, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बस देख रहा था कि तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा। ये कहकर वो कार से बाहर निकल गया। समीक्षा को विवान की बात सुनकर इतना गुस्सा आया कि उसका मन हुआ उसे जान से मार दे। वो तेजी से कार से बाहर निकली और विवान के पास पहुंची। उसने उसके चेस्ट पर मुक्के बरसाते हुए कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? तुमने मुझे इतना डरा दिया। तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी। मुझे लगा कहीं तुम्हें कुछ हो गया। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। एक्सीडेंट में तो तुम बच गए, लेकिन अब मैं तुम्हें खुद मार दूंगी। समीक्षा लगातार विवान के सीने पर मुक्के बरसाने लगी, साथ ही वह रो भी रही थी। विवान ने उसकी हालत देखी और उसे खुद के करीब कर लिया और उसे सीने से लगा लिया। वो बोला, ठीक है, मैं समझ गया, अब नहीं करूंगा। शांत हो जाओ। वो उसे लगातार शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन समीक्षा बहुत ज्यादा गुस्से और डर से भरी हुई थी। समीक्षा ने कहा, तुम्हारी हरकतें मुझे बहुत परेशान करती हैं। अब मैं तुम्हारी शिकायत दादाजी से करूंगी, वो तुम्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि तुम्हें याद रहेगा। तुम बहुत बुरे हो। मैंने आज तक तुम्हारे जैसा इंसान नहीं देखा। विवान ने मुस्कुराते हुए उसके बालों में हाथ फेरा और कहा, आई नो तुमने मेरे जैसा इंसान नहीं देखा होगा क्योंकि मैं एक ही हूँ, स्मार्ट और हैंडसम। समीक्षा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोली, तुम कभी भी अपनी तारीफ करने से पीछे नहीं हटते। तभी उसकी नजर विवान के माथे की चोट पर पड़ी। चोट गहरी थी। समीक्षा ने पूछा, क्या गाड़ी में फर्स्ट एड बॉक्स है? विवान ने उसे देखा और मजाक में पूछा, क्यों? अब तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? वैसे तुम मेरी इतनी चिंता करने लगी हो, क्या इसका मतलब ये कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया? समीक्षा ने उसकी बातों को नकारते हुए कहा, जिस दिन मुझे तुमसे प्यार होगा, उस दिन मैं फांसी लगा लूंगी। मदद करना प्यार नहीं होता। वैसे तो तुमने भी मेरी मदद की थी, तो क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? विवान उसकी बात सुनकर चुप हो गया। उसने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा और बोला, अगर तुम इस दुनिया की आखिरी औरत भी बचोगी, तब भी मैं तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगा। समीक्षा ने मुंह बनाते हुए कहा, अगर हम दोनों ही इस दुनिया में अकेले बचे, तो मैं तुम्हें जहर देकर मार दूंगी और अकेली रहना पसंद करूंगी। वो कार का दरवाजा खोलते हुए बोली, कहाँ है फर्स्ट एड बॉक्स? विवान ने मजाक के मूड से बाहर आते हुए फर्स्ट एड बॉक्स निकाला। समीक्षा ने जल्दी से उसे ओपन किया और उसकी चोट साफ करने लगी। वो दोनों बहुत करीब खड़े थे, विवान को उसके बालों की खुशबू तक आ रही थी। वहीं समीक्षा पूरी तरह से उसकी चोट पर ध्यान दे रही थी। जब चोट साफ हो गई, तो उसने बैंडेज लगा दी। इसके बाद उसने फर्स्ट एड बॉक्स बंद कर दिया और सड़क की तरफ देखते हुए कहा, अब हम क्या करेंगे? यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। क्या तुम्हारे फोन में नेटवर्क आ रहे हैं? जल्दी से किसी को फोन करो, अगर आ रहे हो तो। रात होने लगी है और मेरा कल कॉलेज में एक जरूरी इवेंट है, अगर मैं टाइम पर नहीं पहुंची तो फिर क्या होगा? विवान ने फोन चेक किया, लेकिन नेटवर्क नहीं थे। वो बोला, ये जंगल है और यहाँ बहुत कम नेटवर्क होते हैं। उसने एक मैसेज टाइप किया और सेंड करने की कोशिश की, लेकिन मैसेज सेंड नहीं हुआ। उसने फोन को ऐसे ही छोड़ दिया कि अगर नेटवर्क आए तो मैसेज सेंड हो जाएगा। तभी उन्हें शेर की दहाड़ सुनाई दी। जैसे ही शेर की दहाड़ समीक्षा के कानों में पड़ी, वह डरते हुए विवान की तरफ लपकी। हे भगवान, यहाँ शेर भी है। अब हम क्या करेंगे? विवान ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे और करीब करते हुए धीरे से कहा, हाँ, शेर भी है।
इसलिए तुम गायब मत हो जाना। थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा और हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अगर तुम थोड़ा भी दूर हुई तो मुझे लगेगा कि शेर तुम्हें उठा कर ले गया। समीक्षा ने उसकी बात सुनकर आंखें बड़ी करते हुए उसे घूरा। हल्की रोशनी में विवान का चेहरा गंभीर लग रहा था। उसने सीरियस होकर कहा, अब हम क्या करेंगे? तुम्हारे फोन में भी नेटवर्क नहीं है। विवान ने अपनी गर्दन हिलाए और कहा, नहीं है, लेकिन चिंता मत करो। हम कार में सो जाएंगे। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, कार ने आग पकड़ ली। उन दोनों ने उसकी तरफ देखा और हैरान रह गए। तभी विवान जल्दी से कार के पास गया और उसने दरवाजा खोलकर उसमें से पानी की बोतल और कुछ जरूरी सामान निकाल लिया। सामान लेने के बाद उसने जल्दी से समीक्षा से कहा, कार से दूर हटो। समीक्षा भी पीछे हो गई और विवान भी पीछे हट गया, और इसी तरह से कार ब्लास्ट हो गई और कार के टायर दूर जाकर गिरे। विवान बिल्कुल शांत था, जबकि समीक्षा को चेहरा पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था। वो जल्दी से विवान के पास आए और उसकी बाजू पकड़ते हुए बोली, अब क्या होगा? अब हम क्या करेंगे? ये कहकर उसने अपने फोन में दोबारा देखा, नेटवर्क नहीं था। विवान ने आसपास देखा और कहा, हमें कोई जगह ढूंढनी होगी, लेकिन यहाँ तो आसपास जंगल के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है। समीक्षा ने उसे हैरानी से देखा और कहा, क्या हम दोनों यही रुकने वाले हैं? विवान बोला, नहीं नहीं, एक काम करते हैं। हम दोनों पैदल चलते हैं। समीक्षा बोली, हाँ, ये भी ठीक रहेगा। चलो पैदल ही चलते हैं। विवान ने हैरानी से देखा और कहा, क्या इस औरत के दिमाग में पत्थर पड़े हुए हैं? अगर हम पैदल यहां से निकले तो कई महीने लग जाएंगे। अगर मैं अकेला होता तो चला भी जाता, लेकिन तुम मेरे साथ हो, इसलिए जा नहीं सकता। समीक्षा ने उसे गुस्से में देखा और कहा, मैं इतनी भी कमजोर नहीं हूं। लेकिन अभी ये सोचो कि आखिर हम यहाँ रुकेंगे कहाँ? अगर हम पैदल चलते तो कोई हमारी मदद कर देता। विवान बोला, यहाँ रात में कोई भी आसपास से नहीं गुजरता। लेकिन क्यों? ये तो मंदिर का रास्ता है, यहाँ तो गाड़ियां चलती रहनी चाहिए, समीक्षा बोली। विवान ने कहा, ये वो रास्ता नहीं है जहां से हम आए थे। ये दूसरा रास्ता है और ये शॉर्टकट रास्ता है और यहाँ से कोई नहीं आता जाता। क्या? समीक्षा ने हैरानी से देखा। उसे पहले ही लग रहा था कि यह वो रास्ता नहीं था जहां से वे आए थे। उसका मन कर रहा था कि वो विवान का मुंह तोड़ दे। तभी उसे ध्यान आया कि इतनी देर से यहाँ कोई भी नहीं गुजरा। विवान से उसने गुस्से में कहा, क्या तुम पागल हो? तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? विवान ने उसके चेहरे की ओर देखा और इरिटेट होते हुए कहा, ये शॉर्टकट रास्ता था, जल्दी जाने के लिए मैंने इस तरफ आने का सोचा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि हमारे रास्ते में एक हाथी आ जाएगा और यह सब हो जाएगा। इससे पहले कि समीक्षा फिर से कुछ बोलती, शेर की दहाड़ सुनाई दी। समीक्षा एकदम से विवान से चिपक गई और बोली, ये शेर आसपास ही है। विवान ने चारों ओर नजर दौड़ाए और कहा, हाँ, लगता तो आसपास ही है। समीक्षा बोली, विवान, मैं इतनी जल्दी नहीं मरना चाहती। मैं अपने परिवार की इकलौती बेटी हूँ। विवान बोला, हाँ, और मेरे तो 10-15 भाई हैं। विवान ने समीक्षा को और करीब खींच लिया और बिल्कुल अपने से सटाते हुए बोला, शेर से डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ एक और चीज है जिससे तुम डर सकती हो। समीक्षा ने उसके चेहरे की ओर देखते हुए पूछा, क्या? विवान उसके कान के पास जाकर बोला, तुम्हें पता है, यहां से कोई क्यों नहीं गुजरता? समीक्षा ने अपनी गर्दन न में हिलाए और विवान को देखने लगी। विवान बोला, क्योंकि लोगों को लगता है यहां भूत है। समीक्षा की आंखें बड़ी हो गईं। उसने पूछा, क्या? विवान ने गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ, और उसे लड़कियां ज्यादा पसंद है। समीक्षा ने गुस्से में विवान की छाती पर हाथ मारा और कहा, अभी मजाक बंद करो। विवान बोला, नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैंने सुना था। बाकी मुझे नहीं पता, अगर भूत को सच में लड़कियां पसंद होंगी तो आज पता चल जाएगा। अगर वह तुम्हें ले जाएगा, अब इंसान होता तो मैं उसके साथ लड़ लेता, लेकिन भूत के साथ मेरे बस की लड़ाई नहीं है। समीक्षा ने फिर से उसकी छाती पर मारा और बोली, मुझे डराओ मत। उसने विवान के चारों तरफ अपने हाथ लपेट लिए और उसके सीने पर अपना सिर रख लिया। समीक्षा बोली, जल्दी से अपना फोन चेक करो, क्या पता नेटवर्क आ गया हो। विवान ने बिना फोन निकाले कहा, नहीं, नेटवर्क नहीं है। ये कहकर उसने एक हाथ उसकी कमर में और दूसरा हाथ उसके कंधे पर रख लिया। विवान उसे यूं ही थामे हुए घंटों रह सकता था। तभी उन्हें कुछ अजीब आवाज सुनाई देने लगी। समीक्षा और भी ज्यादा घबरा गई। विवान देख सकता था कि वह उसकी बाहों में कांप रही थी, पता नहीं ठंड से या डर से।
विवान ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, ठीक है, अब हटो, हमें आग जलाने के लिए कुछ ढूंढना होगा। लेकिन समीक्षा उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। वह बोली, नहीं, प्लीज मत जाओ। विवान ने कहा, मुझे जाना होगा। भूत का तो पता नहीं, लेकिन जंगली जानवर जरूर हमें अपना शिकार बना लेंगे अगर तुम मुझसे इसी तरह चिपकी रही। अगर हम आग जला लेंगे तो वे हमारे पास नहीं आएंगे। लेकिन समीक्षा का बिल्कुल मन नहीं था उसे छोड़ने का। वहीं दूसरी तरफ अभिषेक जब से कॉलेज से आया था तब से वह विवान के बारे में जानकारी निकालने के लिए अपने लैपटॉप के सामने बैठा हुआ था। लेकिन उसे विवान के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल रही थी। तभी अचानक से उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अभिषेक, जो कि विवान के बारे में जानकारी ढूंढने में लगा हुआ था, उसने विवान की शादी की खबर जब उस आर्टिकल में पढ़ी तो वो हैरान रह गया। उसने उस आर्टिकल को खोला और उसे पूरा पढ़ा। वैसे उस आर्टिकल में लिखा गया था कि इस चीज की पुष्टि नहीं हो सकती कि ये सच बात है या नहीं, लेकिन ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि विवान बजाज की गुप्त रूप से शादी हो गई है। लेकिन उनकी तरफ से अभी तक कोई पुष्टि नहीं की जा रही है। तारांकन अभिषेक ने लैपटॉप अपने आगे रखा और कॉफी का घूंट पिया और कहा, ये मीडिया वाले भी पता नहीं क्या क्या लिखते हैं। लेकिन ये भी तो सकता है कि विवान की शादी हो गई हो, क्योंकि बड़े बड़े परिवारों में ऐसा अक्सर हो जाता है कि शादी को सीक्रेट रखा जाता है। फिर तो जिस इंसान ने मुझे फोन किया होगा, या तो वो मेरे साथ उस वक्त मजाक कर रहा होगा, या फिर वो कोई और होगा। एंग्री बर्ड उस इंसान को जानती होगी। मुझे ज्यादा इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये कहकर उसने लैपटॉप बंद कर दिया। वहीं दूसरी तरफ विवान ने कुछ लकड़ियां इकट्ठी की। वही समीक्षा ने उसकी शर्ट को पकड़ा हुआ था। वो बिल्कुल भी उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन वो कुछ काम नहीं कर रही थी। वो बस उसकी शर्ट को पकड़े हुए इधर उधर देख रही थी। विवान ने उसके हाथ में अपना फोन पकड़ा रखा था ताकि उसे टॉर्च दिखाती रहे। लेकिन कहीं से भी आवाज आती तो ये लड़की एकदम से टॉर्च उस तरफ कर देती। विवान ने थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा, क्या तुम ठीक से फोन नहीं पकड़ सकती? समीक्षा ने आसपास देखते हुए कहा, कैसे पकड़ूं, दिख नहीं रहा, यहाँ पर कितनी आवाज आ रही है, मुझे डर लग रहा है। उसके बाद समीक्षा ने उसकी तरफ देखा। वो बोली, वैसे तुम अच्छा काम कर रहे हो। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ये सब भी आता होगा। विवान ने अब तक लकड़ियां इकट्ठी करके उसमें आग लगा दी थी। उसने जो सामान कार से बाहर निकाला था उसमें एक लाइटर भी था। विवान ने कहा, तुम्हें क्या लगा था कि बेस फाइल पढ़ना आता है और उन पर साइन करना? तुम्हें नहीं पता कि सीईओ बनने से पहले मैंने कई हार्ड ट्रेनिंग ली हुई है। मेरे लिए स्पेशल कोच अपॉइंट किया गया था। कभी कभी तो मुझे बीच जंगलों में अकेला छोड़ दिया जाता था और मुझे वहां अकेले सरवाइव करना पड़ता था। समीक्षा ने आंखें बड़ी करके देखा और कहा, क्या सच में? हाँ। अब तक वो विवान के पास बैठ गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था इस बात पर कि विवान इन सब से भी गुजरा था। लेकिन ये बात सच हो सकती है। इतने बड़े ग्रुप को संभालना कोई आसान बात नहीं थी और उसका वारिश एकदम परफेक्ट होना चाहिए, फिजिकली भी और मेंटली भी। उसके बाद विवान उसे कुछ बताने लगा जो उसने ट्रेनिंग में महसूस किया था। समीक्षा उसके चेहरे को देख रही थी। उसने अपने चेहरे पर अपना हाथ रख लिया और विवान को देखने लगी। वो इसमें खुशी गई थी। आग से आई हुई रोशनी के कारण उसका चेहरा चमक रहा था। बेदाग चेहरे पर उसके हल्की दाढ़ी थी जो उसे हैंडसम बना रही थी। अचानक से तभी उन्हें फिर से जंगली जानवरों की तेज आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे वो उनके पास ही थे। एकदम से समीक्षा विवान के ऊपर कूद गई। मुझे बहुत डर लग रहा है, सच में अगर उसने मुझे यहाँ खा लिया फिर क्या होगा? विवान ने धीरे से कहा, कुछ नहीं होगा, बस ये होगा कि हमारे अंतिम संस्कार के लिए घर वालों को हड्डियां भी नहीं मिलेगी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। समीक्षा ने उसे चिढ़कर देखा और कहा, तुम कैसे इंसान हो? तुम्हें डर नहीं लग रहा? तुम सच में किसी पत्थर के बने हुए हो, या तो ऐसा है कि तुम्हारा जिंदगी से मोह खत्म हो गया है, इसलिए तुम्हें मरने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। विवान उसकी खुशबू अपने पास महसूस कर सकता था। पहले तक तो ठीक था, लेकिन अब ये लड़की खतरों से खेल रही थी। वो उसके करीब, बहुत ही जा रही थी। अपना ध्यान भटकाने के लिए विवान ने जल्दी से अपना फोन निकाला और उसमें चेक किया कि मैसेज सेंड हुआ या नहीं। कभी कभी इस जंगल में भी नेटवर्क आ जाता था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे आज नेटवर्क नहीं आने वाला था। विवान ने पहले भी कई जगह जाकर ट्राई किया आसपास, लेकिन नेटवर्क नहीं था। उसको फोन में देखता हुआ पाकर समीक्षा ने धीरे से कहा, क्या नेटवर्क आया?
नहीं, विवान ने जवाब दिया। समीक्षा बोली, पता नहीं हम यहाँ क्यों फंस गए। मैंने ऐसे कौन से काम किए थे जो भगवान ने मुझे इतनी बड़ी सजा दी। अब मेरा क्या होगा? मेरे कल कॉलेज में फ्रेशर्स के इवेंट होने वाले हैं, अब मैं मिस फ्रेशर कैसे बनूंगी? विवान ने उसके शिकायत भरे चेहरे को देखा और कहा, तुम मिस फ्रेशर में पार्टिसिपेट कर रही हो। ये उसका मजाक से कहने वाला टोन था। समीक्षा समझ गई। उसने कहा, क्यों, मैं क्यों नहीं कर सकती? मैं इतनी खूबसूरत हूँ, टैलेंटेड हूँ, समझदार हूँ और अच्छी स्टूडेंट हूँ। उसे खुद की तारीफ करते हुए देखकर विवान ने कहा, ये सब गलतफहमी तुम्हें कैसे हो गई? अगर किसी ने तुम्हें ये कहा है, तो प्लीज उससे दूर हो जाओ। क्योंकि वो तुम्हें बहकाने की कोशिश कर रहे हैं और अगर ये तुम्हारे ख्याली पुलाव है, तो प्लीज इससे बाहर आओ, नहीं तो तुम्हारी आगे की जिंदगी बहुत मुश्किल होने वाली है। गलतफहमियों में जीना अच्छा नहीं होता। समीक्षा का मन कर रहा था कि वो उसे जान से मार दे। वो सच में उसका मजाक उड़ाने का एक मौका एक बार भी नहीं छोड़ता था। लेकिन तभी समीक्षा को आग की रोशनी में कुछ ऐसा दिखा, जिससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। एक काले रंग का सांप उनकी तरफ आ रहा था। वो भी तेजी से चिल्लाई, सांप, सांप। विवान ने उस तरफ देखा, जहां वो देख रही थी। सांप उनके नजदीक पहुंच गया था। एकदम से जैसे ही सांप समीक्षा को कोई नुकसान पहुंचा पाता, विवान ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर सांप की गर्दन पकड़ ली। समीक्षा की सांस, जो गले में अटक गई थी, वो अचानक से वापस आए और उसने विवान को देखा, जिसने बिना किसी डर के उस सांप को पकड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने विवान से कहा, विवान, तुम्हें डर नहीं लग रहा आर? वो बोल ही रही थी कि विवान खड़ा हुआ और कुछ आगे चलकर उसने सांप को हवा में उछाल कर फेंक दिया। समीक्षा हैरानी से उसे देखती रही। जब वो वापस आया, तो समीक्षा ने उससे कहा, क्या तुमने सांप को पकड़ने की भी ट्रेनिंग ली है? कहीं तुम पहले सपेरे तो नहीं थे? विवान ने कहा, हाँ, इससे पहले मैं यही बिजनेस करता था। पानी की बोतल, जो उसने कार से निकाली थी, उससे अपने हाथ धोए और वहीं बैठ गया। समीक्षा बोली, यहां तो सो भी नहीं सकते हैं। पता नहीं कौन सा जानवर आकर। हे भगवान, मेरे आसपास तो कुछ नहीं है ना? ये कहकर आसपास देखने लगी। ये हरकतें उसकी बहुत बचकानी थी। तभी अचानक से विवान को याद आया कि वो बस 20 साल की थी। उसके अंदर बचपना होना लाजिमी था। पर उसे कुछ ऐसा याद आया, जिससे उसकी आंखें और भी गहरी हो गई। वो रात उसे याद आ गई। उसने समीक्षा के चेहरे को देखा। वो अभी भी आसपास देख रही थी। वो कभी विवान के पीछे, कभी दाएं बाएं, आगे पीछे सब जगह देख रही थी। विवान को कभी नहीं लगा था कि समीक्षा को उस रात के लिए गिल्ट था। बल्कि उन दोनों के बीच कुछ हुआ ही नहीं, वो इस तरह से बिहेव करती थी। विवान उससे पूछना चाहता था कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ सोचकर वो रुक जाता था। इस बार भी उसने अपनी गर्दन घुमा ली और आगे देखने लगा। अचानक से उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने जल्दी से फोन निकाला। फोन पर उसके असिस्टेंट का मैसेज था। सर, मुझे आपका मैसेज मिल गया है, मैं अभी वहां आता हूं। 1 घंटा भी नहीं लगा और उन्हें लेने के लिए एक हेलीकॉप्टर पहुंच चुका था। अपनी गर्दन ऊपर करके उस हेलीकॉप्टर को समीक्षा देख रही थी। उसने विवान के कंधे पर हल्का सा मारते हुए कहा, यार तुम तो बड़े जीनियस हो। सच में हेलीकॉप्टर बुला लिया। मैं तो आज तक फ्लाइट में भी नहीं बैठी, अब डायरेक्ट हेलीकॉप्टर में बैठूंगी। विवान ने बस अपनी गर्दन हिला दी। ये लड़की सच में बेवकूफ थी। हेलीकॉप्टर में चढ़ने के बाद समीक्षा की नजरें बस नीचे ही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो हेलीकॉप्टर में बैठी है। उसे इतना एक्साइटेड देखकर विवान के असिस्टेंट ने कहा, मैडम, आपको अगर इतना ही अच्छा लग रहा है तो फिर आप किसी दिन दिन में इसमें घूम सकती है। दिन में इससे नजारा और भी अच्छा दिखाई देता है। समीक्षा ने खुशी से कहा, सच में? वैसे तो रात में भी अच्छा दिखाई दे रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है। असिस्टेंट बोला, मैडम, हम कुछ दिनों में लद्दाख जाने वाले हैं, अपने एक प्रोजेक्ट को देखने के लिए और हम हेलीकॉप्टर में ही जाएंगे। अगर आप चाहती हैं कि आप और नज़ारों का मजा ले, तो आप हमारे साथ आ सकती हैं। समीक्षा ने ताली बजाए और कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं जरूर आऊंगी। विवान ने उन दोनों को ऐसे देखा जैसे वो बेवकूफ हो। वो उसका हेलीकॉप्टर था और वो लद्दाख जाने वाला था, प्रोजेक्ट को देखने के लिए, और उससे कोई पूछ ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था वो उनके बीच तीसरा बैठा था। अपनी एग्जिस्टेंस को दर्शाने के लिए उसने थोड़ी खांसी की। लेकिन ना तो समीक्षा ने और ना ही उसके असिस्टेंट ने उसे देखा। असिस्टेंट ने फिर से कहा, मैडम, ये तो कुछ भी नहीं है। हमने जो प्रोजेक्ट लद्दाख में शुरू किया है, वो इससे भी कमाल का है।
इसके बाद वहां पर टूरिस्ट नंबर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। हमने वहां पर बहुत बड़ी दूरबीन लगाई है जहां से आप रात में दूर तक देख सकते हैं। यहाँ तक कि आप कुछ प्लैनेट्स भी देख सकते हैं और वो बहुत ज्यादा सुंदर दिखाई देंगे। समीक्षा की आंखें बड़ी हो गई। वो बोली, सच में? वाह, फिर तो देखना बनता है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। असिस्टेंट बोला, हाँ मैडम, आप जरूर चलिए, विवान से अब रहा नहीं गया। उसने कहा, तुम दोनों में से कोई नहीं जाएगा। वहां मैं जाऊंगा और तुम, मुझे तो लगा था कि तुम अपने काम पर बहुत ध्यान देते हो, लेकिन अब मुझे पता लगा कि तुम सिर्फ घूमने मेरे साथ जाते हो। तुम्हारा काम पर ध्यान कम और घूमने पर ज्यादा होता है, इसलिए तुम भी मेरे साथ नहीं जाओगे। मैं अकेला ही साइट को विजिट करके आऊंगा। समीक्षा ने विवान की तरफ देखा और कहा, मतलब मैं भी नहीं जाऊंगी? विवान ने कड़क लहजे में कहा, नहीं। असिस्टेंट और समीक्षा की नजरें दोनों विवान के ऊपर जम गई, जैसे वो उससे विनती कर रहे हो। उनका चेहरा ऐसा था जैसे वो उससे किसी कैंडी की मांग कर रहे हो। वो इस वक्त 2 साल के बच्चे लग रहे थे जिनकी कैंडी विवान ने छीन ली हो। विवान ने उन्हें देखा और कहा, क्या हुआ, मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? तभी विवान को उन दोनों की एक साथ आवाज सुनाई दी, प्लीज विवान, प्लीज सर। 9:26 विवान ने अपनी गर्दन घुमा दी, लेकिन उनकी बात का जवाब नहीं दिया। वो दोनों जान गए कि विवान का इस वक्त बात करने का मूड नहीं है। तभी पायलट ने कहा, हम पहुंच गए हैं। हेलीकॉप्टर विवान के घर के ऊपर उतरा था। ये वो घर नहीं था जिसमें वो इस वक्त रुके हुए थे, बल्कि ये उनको सबसे बड़ा घर था। ये 27 मंजिला था, जिसका नाम वेंटेलिया था और उसके छत पर कोई भी प्राइवेट जेट और हेलीकॉप्टर उतर सकता था। समीक्षा जल्दी से हेलीकॉप्टर से उतर गई। उसने आसपास देखा कि 27 मंजिल से पूरा मुंबई शहर ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे हर जगह जुगनू जल रहे हो। आधी रात से भी ऊपर वक्त हो गया था, इसलिए कहीं शोर भी सुनाई नहीं दे रहा था। ये सुकून और इतना अच्छा नजारा सच में उसके दिल को भा गया था। असिस्टेंट और पायलट जल्दी से वहां से चले गए। विवान ने समीक्षा की तरफ देखा, जो पूरी छत पर इधर से उधर भाग रही थी। उसने कहा, क्या तुम जागना चाहती हो या फिर तुम सोना चाहती हो? समीक्षा ने जल्दी से उसकी तरफ देखा और उसके पीछे जाते हुए बोली, नहीं, मैं सोना चाहती हूँ, मुझे सुबह कॉलेज जाना है। वो जल्दी से विवान के पीछे नीचे चली गई। वहीं एक 21 से 22 साल की लड़की हॉस्पिटल में बेड के ऊपर लेटी हुई थी। उसके पास एक आदमी खड़ा हुआ था। डॉक्टर ने उस लड़की को चेक किया और कहा, 1 महीने का है बच्चा। उस आदमी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो बोला, परफेक्ट, अब आएगा असली मजा। क्या होगा आगे? आखिर कौन है ये औरत जो बेड पर? जानने के लिए अगला भाग देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। धन्यवाद।